अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 3 में जो डायनामिक्स थे, ठीक है, फिर हमने फोर्स को भी डिफ़ाइन किया, फोर्स की मैथमेटिकल फॉर्म को भी वो कर दिया, डिफ़ाइन कर दिया। आज हम फोर्स के टाइप्स पढ़ेंगे। हमने पढ़े थे इससे पहले लेक्चर में, लेकिन वो इतना डिटेल के साथ हमने नहीं पढ़े थे। ठीक है, तो आज हम वो फोर्स के 2 टाइप्स पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है कि फोर्सेस हैव 2 कैटेगरीज। फोर्सेस को हम 2 कैटेगरीज में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहला है कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट मीन यहाँ पर हम जाते हैं कहने का, हम कहते हैं कि हम यार कांटेक्ट में है एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो वही कांटेक्ट है, मतलब टच। ये कब एग्जिस्ट होती हैं? ये तब एग्जिस्ट होती है जब 2 बॉडी एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो फोर्सेस है वो कौन से फोर्सेस हैं, कांटेक्ट फोर्सेस हैं। या यहाँ पर मैंने लिखा है कि फिज़िकल टच। अगर 2 बॉडी एक दूसरे को फिज़िकली टच कर दे तो इसको हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। फॉर एग्जांपल एक इसमें आता है फ्रैक्शन, इसको भी हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। फिर टेंशनल फोर्सेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बॉडी है, वो स्ट्रिंग के साथ यहाँ पर हमने क्या कर दी है, वो बांधी हुई है। तो इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड होगा और इसका जो नेट फोर्स है या इसको नॉर्मल फोर्स है वो क्या होगा, टेंशन फोर्स, वो अपवर्ड होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये भी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है। या एयर रेजिस्टेंस, जब आप गाड़ी में जा रहे हो, ठीक है, तो ये जो फोर्स है गाड़ी का, ठीक है ना, और एयर का, ये भी कांटेक्ट फोर्स है। या पुश एंड पुल, जब हम किसी दरवाजे को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो ये भी कांटेक्ट फोर्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास क्या है, क्या कहते हैं, यहाँ पर एक बॉल पड़ा है, ठीक है, और एक आदमी आता है, वो इसको हाथ में उठा लेता है। ठीक है, तो इसके हाथ का और इस बॉल का आपस में क्या हो गया, कांटेक्ट हो गया, फिजिकल टच हो गया। ठीक है ना। अब ये इस बॉल पे जितना फोर्स लगाता है तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कांटेक्ट, क्योंकि इस बॉल का और इस हाथ का आपस में कांटेक्ट हुआ है, टच हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स। या फॉर एग्जांपल ये एक मेज़ है, ठीक है, और कोई बंदा इसको धक्का दे रहा है, ठीक है, फोर्स लगा रहा है और धक्का दे रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो अब इसके हाथ का, ठीक है, और इस मेज़ का डायरेक्ट टच हुआ है एक दूसरे के साथ या कांटेक्ट हुआ है, तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो फोर्स है वो है फील्ड फोर्स। जाहिर है, फील्ड नाम से ही जाहिर है कि ऐसा फोर्स जो किसी फील्ड की वजह से एक दूसरे पे लग नहीं हो, तो इसको क्या कहते हैं, फील्ड फोर्स कहते हैं। ये इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िकल टच हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इसके लिए फ़िज़िकल टच ज़रूरी नहीं है। विदाउट फिज़िकल टच जब 2 बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, फील्ड फोर्स कहते हैं। यहाँ पर मैंने नोट लिखा है कि इट क्रिएट्स ए फील्ड अराउंड इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, या ये मैंने लिखा है द फोर्स बिटवीन 2 बॉडीज़ विदाउट फिजिकल कंटेक्ट। 2 बॉडी के दरमियान फोर्स जब इसमें फिजिकल कंटेक्ट इन्वॉल्व ना हो तो इसको हम क्या कहते हैं, फील्ड फोर्स कहते हैं। अब सिंपल एग्जांपल मैं आप लोग को समझाता हूँ, जो आपने लोगों ने डेली लाइफ में भी वो महसूस किया होगा। एक मैग्नेट है, ठीक है, अब इस मैग्नेट के अराउंड एक फील्ड होती है, ठीक है, इस तरह फील्ड होती है, ठीक है। अब अगर इस मैग्नेट के नज़दीक में किसी चीज़ को, आयरन को ले आऊँ, ठीक है, तो हमने देखा होगा कि ये जो मैग्नेट है इस आयरन को अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है। अब इस आयरन का और इस मैग्नेट का जो आपस में फोर्स है, ठीक है ना, वो फील्ड फोर्स है। क्या है, फील्ड फोर्स, क्योंकि ये आयरन और ये मैग्नेट एक दूसरे को टच नहीं करते, लेकिन एक दूसरे पे क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फील्ड फोर्स कहते हैं। या ये मेरे पास फॉर एग्जांपल अर्थ है, यहाँ पर हर चीज़ का मास की वजह से ग्रेविटेशन वो फोर्स होती है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है, इसका मास m है। तो इस अर्थ का जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तमाम चीज़ों को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। अगर यहाँ पर हम एक बॉडी को फेंक देते हैं, ठीक है,
यहाँ से, तो ये इसकी तरफ क्या करता है, आता है। तो ये इस अर्थ का और इस ऑब्जेक्ट का जो दरमियान में फोर्स है, ठीक है, विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को उठा लेते हैं तो वो नीचे की तरफ क्या करता है, फोर्स लगाता है। अब इस फोर्स का, इस ऑब्जेक्ट का और इस अर्थ का जो आप इसके एक दूसरे पे फोर्स है, वो क्या है, वो फील्ड फोर्स है। क्योंकि ये जो फोर्स है, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वाक़या होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फील्ड फोर्स। इंशाल्लाह इसके बाद हम मोमेंटम पढ़ेंगे और कुछ टॉपिक्स से, ठीक है, उसको भी हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।